नाम डॉक्टर उमर फारूक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी वबा आजकल पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम बात करेंगे मीज़ल्स के बारे में, जिसे हम सादा अल्फाज में खसरा भी कहते हैं। ये एक वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को मुतासर करती है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है और हिफाज़ती टीकाजात का कोर्स मुकम्मल नहीं होता। मीज़ल्स का जो वायरस है ये मरीज़ के नाक और गले की झिल्ली में पाया जाता है। जब मरीज़ खांसता है या छींकता है तो इसके जो वायरस है वो हवा में मुंतकिल हो जाता है ड्रॉपलेट्स की सूरत में, या उसके मरीज़ के इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ों पर मुंतकिल हो जाता है। जब आप एक ख़ास दुरानी के लिए मरीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो ये बीमारी आपको भी मुतासर कर सकती है। इसकी अलामत फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती। इसे ज़ाहिर होने में 10 से 14 दिन का दुरानिया चाहिए होता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इसकी जो अलामत हैं वो भी यकायक ज़ाहिर नहीं होती, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं और इसकी शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है। सबसे पहले बच्चों में तेज़ बुखार का होना जिसकी शिद्दत 103, 104 तक होती है, नाक का बहना, खुश्क खांसी का होना, आँखों पे सोजश और आँखों का सुर्ख हो जाना शामिल है। दूसरा मरला जिसका दौरानिया 2 से 6 दिन का होता है, इसमें बुखार की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता है। बच्चे के जिस्म पे सुर्ख दाने और धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ये सुर्ख दाने सबसे पहले बच्चे के कान के पीछे ज़ाहिर होते हैं, फिर चेहरे पे आते हैं, फिर बच्चे की छाती पे ज़ाहिर होते हैं, फिर पेट पे, इसी तरह टांगों और निचले धड़ पे भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा मरला जो होता है इसमें या तो मरीज़ सेहतयाबी की तरफ चला जाता है या इसमें पेचीदगियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। खसरा एक जानलेवा बीमारी नहीं है, मगर इससे रोनमा होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। खसरा जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है। ये सब अगर ये बच्चे के दिमाग को मुतासर करता है तो दिमाग पे सोजिश हो सकती है, जिसे हम मीज़ल्स एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को झटकों का लगना, गुनूदगी की हालत में चले जाना या बच्चे असाबी कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। अगर ये बच्चे की आँखों को मुतासर करती है और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनमें विटामिन ए की कमी है तो बच्चों की क़ुव्वत बिनाई जो है वो मुतासर हो सकती है। इस तरह अगर कानों पर असरअंदाज होती है तो क़ुव्वत समात भी मुतासर हो सकती है। इसकी वजह से मुंह में दाने बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खुराक खाने निगलने के मसाइल होते हैं और बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो सकते हैं। अगर छाती पे असरअंदाज होती है तो बच्चों को निमोनिया हो सकता है। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है और अगर खसरा के साथ हो तो वो मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकती है। और इसी तरह अगर ये बच्चों की आंतों पे असरअंदाज होती है तो बच्चों को डायरिया, इसहाल, लूज़ मोशन वगैरह का मर्ज़ लाग हो सकता है। इसकी जो तशख़ीस है वो अलामती तौर पे आपका डॉक्टर आपकी अलामत देख के या इसके जो साइंस हैं वो देख के करता है अमूमन। और ये वायरल डिज़ीज़ है तो इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। इसका जो इलाज होता है वो अलामती तौर पे या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें बच्चों को बुखार की सूरत में पैरासीटामोल देते हैं और स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे विटामिन ए देते हैं, जो आपके बच्चों का डॉक्टर आपके बच्चों की उम्र के हिसाब से तजवीज़ करता है उसकी मकदार। और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसका बचाव गवर्नमेंट ने जो बच्चों के हिफाज़ती टीकाजात का शेड्यूल है जिसे हम EPA शेड्यूल बोलते हैं, खसरे के 2 टीके उसमें शामिल हैं। पहला टीका 9 माह की उम्र में लगता है और दूसरा टीका 15 माह की उम्र में लगता है। लिहाजा अपने बच्चों को हिफाज़ती टीकाजात लगवाएँ ताकि आपके बच्चे इस बीमारी से बच सकें। और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा खसरा से मुतासर है तो आप उसे दूसरे बच्चों से अलहदा रखें, उसे आइसोलेट करें। जो फ़र्द उसकी देखभाल कर रहा है उसे चाहिए कि अपने हाथों को बार बार साबुन से धोए या सैनिटाइज़ करें ताकि वो बीमारी दूसरे बच्चों में मुंतकिल ना हो सके।